ये बात है साल 1993 की। रिसर्चर्स की एक टीम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर रिसर्च करने के लिए इसकी एक सुरंग के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजती है। रोबोटिक कैमरा सुरंग में कुछ दूरी तो बिना किसी रुकावट के तय कर लेता है, लेकिन फिर थोड़ा आगे जाकर यह कैमरा रुक जाता है। रोबोटिक कैमरा के रुकने के पीछे का कारण था उस सुरंग में मौजूद एक छोटा सा दरवाजा। सुरंग में थोड़ा आगे बढ़ने पर रोबोटिक कैमरा देखता है कि इस सुरंग को एक छोटे से दरवाजे से बंद किया हुआ था। रोबोटिक कैमरा सुरंग में आगे नहीं बढ़ पाता है और ये मिशन यहीं फेल हो जाता है। यहाँ पर इस मिशन के फेल होने के बाद अगले 10 सालों तक इस सुरंग में जाने की कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन फिर साल 2002 में रिसर्चर्स की एक टीम एक बार फिर एक रोबोटिक कैमरा इस सुरंग के अंदर भेजती है, लेकिन इस बार इस रोबोटिक कैमरा में एक ड्रिल मशीन भी लगी हुई थी। इस रोबोटिक कैमरे के जरिए पहले उस सुरंग में मौजूद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया जाता है और फिर उस छेद से एक छोटा सा कैमरा दरवाजे के पार भेजा जाता है। पिरामिड पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को लगा कि इस बार उनका ये मिशन सफल हो गया, लेकिन जब रोबोटिक कैमरा दरवाजे में छेद करके आगे बढ़ता है तो उसके बाद वैज्ञानिकों को वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है जिसने सबको हिला कर रख दिया। स्वागत है आपका साइनो पर। उस रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर क्या देखा और आखिर उस पिरामिड में ऐसा कौन सा राज दफन है जिसके कारण मिस्र की सरकार ने उस दिन के बाद आज तक वहां पर किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं करने दी। इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आज के इस वीडियो में। इन सवालों के साथ ही हम आज के इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मिस्र के लोगों ने आज से 4500 साल पहले, जब इंसानों को यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या चपटी, तब भी इन पिरामिड्स को बिल्कुल पृथ्वी के जियोमेट्रिक सेंटर पर बनाया। इजिप्शियन पिरामिड पर हम इस वीडियो से पहले भी एक पार्ट बना चुके हैं, जिसमें पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह बिना कंपास की मदद के इजिप्शियंस ने जमीन की मार्किंग की और फिर उसके बाद उस जमीन को लेवल करके किस तरह हजारों टन वजनी लाखों पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा गया और स्क्वायर शेप में काटने के बाद किस तरह उन्होंने 50 टन वजनी लाखों पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। पार्ट 1 में हमने आपको यह भी बताया था कि वह क्या चीज है जिसके कारण वैज्ञानिक इजिप्शियन पिरामिड को एलियन से जोड़कर देखते हैं। पिरामिड की बाहरी स्ट्रक्चर के निर्माण के बारे में जानने के बाद वैज्ञानिक इजिप्शियन पिरामिड्स के रहस्यों के एक बड़े हिस्से से पर्दा उठा चुके थे, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी एक राज अब भी ऐसा था जिससे पर्दा उठाया जाना बाकी था। ये राज क्या था ये पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में पहले हम आपको इन पिरामिड के निर्माण के बारे में बताएंगे और बाद में हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन पिरामिड्स के निर्माण के बारे में। बात है साल 1819 की। एक आदमी इजिप्शियन पिरामिड्स के पास से गुजर रहा था, तभी उसके सामने एक जैकल यानी गिद्दड़ आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उस जैकल को भगाने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है। गिद्दड़ उस आदमी से डर के पास ही में मौजूद एक छोटे से छेद से पिरामिड में घुस जाता है। गिद्दड़ को पिरामिड में घुसा हुआ देखकर उस आदमी को भी जिज्ञासा होती है और वह भी उस गिद्दड़ के पीछे पीछे पिरामिड के अंदर चला जाता है। पिरामिड के अंदर जाने के बाद अब वह आदमी देखता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैम्बर है और इस चैम्बर की दीवारों पर एक रहस्यमय भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। इसके अलावा वह आदमी यह भी देखता है कि यह चैम्बर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है और इस चैम्बर के अंदर एक बहुत बड़ा सिंगल पीस ग्रेनाइट का ताबूत भी है। यह ताबूत देखकर वह आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह आदमी जिस रास्ते से इस चैम्बर के अंदर आया था वह एक छोटी सी सुरंग थी और उससे एक छोटा सा पत्थर भी अंदर लाना काफी मुश्किल काम था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इजिप्शियन कारीगर इतने बड़े सिंगल पीस ग्रेनाइट ताबूत को इतनी छोटी सी सुरंग से चैम्बर के अंदर तक लाए। यह सवाल अगले तकरीबन 100 सालों तक रिसर्चर्स को परेशान करता है, लेकिन जब इन पिरामिड्स पर और रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि इन ताबूतों को पिरामिड्स को बनाने से पहले ही इनके अंदर फिट कर दिया गया होगा और फिर इन्हें फिट करने के बाद इनके चारों तरफ दीवारें बनाई गई होंगी। इन ताबूतों को पिरामिड बनाने से पहले ही इनमें फिट करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यह काम करने के लिए जरूरी था कि इजिप्शियन इंजीनियर्स को कैलकुलस की बहुत अच्छी जानकारी हो, और क्योंकि इजिप्शियन इंजीनियर्स ने यह काम कर दिखाया इसका मतलब है कि इजिप्शियन कैलकुलेशन में बहुत एडवांस थे। अब ताबूत से जुड़ा यह सवाल हल करने के बाद खोजकर्ताओं को लगा कि उन्होंने इजिप्शियन पिरामिड से जुड़े सभी सवालों के जवाब खोज लिए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन पिरामिड से जुड़ी सबसे मुश्किल चुनौती तो अभी भी उनके सामने आनी बाकी थी। इजिप्शियन इंजीनियर्स ने पिरामिड की बाहरी दीवारें तो लाइमस्टोन से बनाई थी, लेकिन इनके अंदर की दीवारें और ताबूत ग्रेनाइट से बने हुए थे। ग्रेनाइट हीरे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कठोर एलिमेंट है, जिसे काटने के लिए आज बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज से 4500 साल पहले इंसानों के पास ना तो कोई मशीन थी और ना ही ऐसा कोई औजार जो ग्रेनाइट को काट सके। तब सवाल ये उठता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट को किस तरह काटा होगा। इस सवाल ने काफी लंबे समय तक रिसर्चर्स की नींद उड़ाए रखी, लेकिन फिर बहुत लंबी रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजिप्शियन कारीगरों ने एक बहुत ही बेसिक तरीके की मदद ली होगी, जिसमें वह कॉपर की बिना दांत की आरी के बीच रेत डालते थे और फिर इसे बहुत लंबे समय तक ग्रेनाइट पर रगड़कर इसे काटते थे। इस काम को करने में बहुत लंबा समय लगता था,
रिसर्चर्स के मुताबिक एक ग्रेनाइट के पत्थर को काटने में लगभग 4 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता था। इसका मतलब है कि पिरामिड्स के निर्माण के समय सिर्फ ग्रेनाइट को काटने के लिए ही हजारों की संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। अब शोधकर्ता गीजा की पिरामिड के निर्माण के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके थे, लेकिन अब भी एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब जाने बिना ये रिसर्च कभी पूरी नहीं हो पाती। पिरामिड के निर्माण के बारे में जानने के बाद अब रिसर्चर्स के सामने ये सवाल था कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाने वाले वे लोग कौन थे जिन्होंने अपने दिन रात एक करके इन नामुमकिन से दिखने वाली पिरामिडों को मुमकिन बनाया। गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के समय इसमें 5 लाख टन मोर्टार, 8,000 टन ग्रेनाइट और 50 लाख टन लाइमस्टोन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। यह संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, वह भी महज 5 लाख टन की ही है। अब जाहिर सी बात है कि जब सिर्फ एक पिरामिड को बनाने में इतने वजनी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है तो इन्हें बनाते वक्त बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। गीजा का यह महान पिरामिड सिर्फ 20 साल में बनकर तैयार हो गया। यह समय इतना कम है कि इसकी तुलना अगर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल से की जाए तो ताजमहल को बनाने में भी 22 साल का समय लगा था। अब यह सब देखकर यह सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर कैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी इमारत बिना किसी मशीन के सिर्फ मजदूरों की मदद से बना दी। इजिप्शियन पिरामिड्स के निर्माण की यही खासियत देखकर कई लोग, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क भी यही मानते हैं कि ये पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हाल ही के सालों में की गई रिसर्च में यह सामने आया कि यह पिरामिड इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन पिरामिड्स को बनाते वक्त हर समय कम से कम एक साथ 1 लाख मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। यह सभी मजदूर दिन और रात की 2 शिफ्ट में काम करते थे। एक्सपर्ट्स ने पहले तो यह अंदाजा लगाया कि यह काम गुलामों द्वारा करवाया गया, लेकिन बाद में की गई रिसर्च के मुताबिक इतना मुश्किल काम गुलाम नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुलामों में न तो इतना मनोबल होता है और न ही इतनी शक्ति कि वह इतने भारी पत्थरों को उठा सके। इसके अलावा रिसर्चर्स को पिरामिड के आसपास की जगहों पर रिसर्च करते वक्त कुछ मानव कंकाल भी मिले। ये कंकाल उन मजदूरों और कारीगरों के थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। इन कंकालों की स्टडी करने पर वैज्ञानिकों को यह पता चला कि पिरामिड्स बनाने वाले इन मजदूरों के चोट लगने पर इनकी सर्जरी भी की जाती थी। उस समय सर्जरी जैसी सुविधा सिर्फ राजा के खास आदमियों को मिलती थी। उस वक्त अगर किसी गुलाम को चोट लगती थी तो उसे यूं ही अपने ही हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। पिरामिड्स पर और ज्यादा रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि गीजा के ये पिरामिड राजा के सबसे खास और वफादार लोगों ने बनाए थे। पिरामिड बनाने वाले ये मजदूर और कारीगर राजा के इतने वफादार थे कि राजा के कहने पर ये अपनी जान भी दे सकते थे। पिरामिड बनाने वाले ये मजदूर उन सैनिकों की तरह थे जो अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करते थे। अब पिरामिड के निर्माण के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि वे इजिप्शियन पिरामिड्स को पूरी तरह जान चुके हैं। लेकिन जब इन पिरामिड पर और रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स ने इन पिरामिड से जुड़े कई ऐसे रहस्य उजागर किए जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका। चलिए अब बात करते हैं इजिप्शियन पिरामिड से जुड़े हुए इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में। साल 1980 में जब वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा इन पिरामिड्स के अंदरूनी स्ट्रक्चर को जानने के लिए इन पर एक्सरेस फेंकी गई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि पिरामिड के अंदर किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर के अलावा एक सीक्रेट चैम्बर भी है। इस सीक्रेट चैम्बर को जानने के लिए जब साल 1993 में साइंटिस्ट की एक टीम ने इस चैम्बर तक जाने वाली सुरंग में एक रोबोटिक कैमरा भेजा तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि यह सुरंग पत्थर के एक दरवाजे से बंद थी। इस दरवाजे पर इस तरह दिखने वाले 2 लीवर भी थे। सुरंग में आगे दरवाजा आने के कारण ये मिशन यहीं फेल हो जाता है। लेकिन इसके बाद साल 2003 में एक बार फिर इस सुरंग में एक और रोबोटिक कैमरा भेजा जाता है। इस बार भेजे गए रोबोटिक कैमरा के साथ एक ड्रिल मशीन भी थी। जब इस रोबोटिक कैमरे को सुरंग में भेजा जाता है तो यह रोबोटिक कैमरा उस दरवाजे के पास जाकर उसमें एक छोटा सा छेद करके उस छेद से सुरंग में एक छोटा सा कैमरा भेजता है। इस बार रोबोटिक कैमरा अपने मिशन में सफल रहता है। वो छोटा कैमरा उस दरवाजे को पार करने में तो सफल रहता है, लेकिन उस दरवाजे को पार करते ही उसके आगे एक और दरवाजा आ जाता है और इस तरह वैज्ञानिक एक बार फिर उस हिडन चैम्बर तक पहुंचने में असफल रहते हैं। इस रिसर्च से ये सामने आया कि पिरामिड के हिडन चैम्बर को बनाते वक्त कारीगरों ने इसकी सुरक्षा को खास तौर पर ध्यान रखा। इस हिडन चैम्बर की इतनी सुरक्षा देखकर ये लगता है कि इसमें जरूर कोई बेहद ही खुफिया राज दफन है जिसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब रिसर्चर्स चाहकर भी उस हिडन चैम्बर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साल 2003 में की गई वह रिसर्च मिस्र के पिरामिड पर की गई आखिरी रिसर्च थी, क्योंकि इसके बाद मिस्र की सरकार ने इजिप्शियन पिरामिड्स पर रिसर्च करना बैन कर दिया। मिस्र की सरकार का मानना है कि पिरामिड्स पर रिसर्च करने से उनके भगवान नाराज हो जाएंगे, जिससे उन्हें अकाल और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। गीजा के ये पिरामिड पिछले 4500 सालों से अपने अंदर कई रहस्य दफन किए हुए हैं, लेकिन इन रहस्यों के साथ इनका खुद का एक लंबा इतिहास भी रहा है। अब बात अगर इन पिरामिड्स के इतिहास की जाए तो गीजा के इन पिरामिड्स ने प्रकृति के साथ ही कई राजाओं के हमले भी झेले हैं। 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट पर राज करने वाले गिर्दिश सुल्तान
अल अजीज ने अपने से पहले के राजाओं का इतिहास मिटाने के लिए इन पिरामिड्स को तोड़ने की कोशिश की। उसने इन पिरामिड्स को ध्वस्त करने के लिए एक साथ कई सैकड़ों मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इन मजदूरों को सिर्फ एक पत्थर निकालने में भी कई महीनों का वक्त लग जाता था। इतनी धीमी रफ्तार से परेशान होकर आखिरकार अल अजीज ने हार मान ली और उसने पिरामिड्स को तोड़ने की कोशिश छोड़ दी। लेकिन उसकी इस कोशिश के कारण मेनकोर के पिरामिड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। बात जब भी इजिप्शियन पिरामिड्स की होती है तो इनके रहस्य दुनिया भर के रिसर्चर्स का ध्यान इनकी ओर खींचते हैं। लेकिन गीजा में सिर्फ गीजा के ये पिरामिड ही खास नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बेहद खास है, और ये स्ट्रक्चर है द ग्रेट स्फिंक्स। गीजा के दूसरे पिरामिड काफरा के पिरामिड के सामने मौजूद ग्रेट स्फिंक्स इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ऊपर शेर का मुंह और नीचे इंसान का धड़ है। द ग्रेट स्फिंक्स ये दिखाता है कि वह हमेशा इन पिरामिड्स की रक्षा करेगा। 73 मीटर ऊंचाई वाले ग्रेट स्फिंक्स का निर्माण भी खाफरा के पिरामिड के साथ ही किया गया। गीजा के पिरामिड की तरह ही ग्रेट स्फिंक्स भी समय की इतनी मार झेलने के बाद भी आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। हालांकि आज इसका चेहरा थोड़ा सा घिस जरूर चुका है, लेकिन पहले ये कुछ इस तरह का दिखता था। 20वीं सदी से पहले ये रेत के नीचे दबा हुआ था, लेकिन 20वीं सदी के शुरू होते ही इसके ऊपर की रेत को साफ कर दिया गया। गीजा के पिरामिड की तरह ये ग्रेट स्फिंक्स भी काफी रहस्यमयी है। साल 1995 में जब कुछ कर्मचारी इसकी सफाई कर रहे थे, तब उन्हें इसके नीचे कुछ अंडरग्राउंड टनल्स मिली। इन टनल्स की दीवारों पर ठीक उसी तरह की आकृतियां उकेरी हुई थी जैसी पिरामिड्स की दीवारों पर बनी हुई थी। रिसर्चर्स का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने भगवान की पूजा करने के लिए इन पिरामिड्स और स्फिंक्स की दीवारों के ऊपर इस तरह के चित्र उकेरे। साथ ही इन चित्रों के पीछे वैज्ञानिक यह भी कारण देते हैं कि मिस्र के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि मौत के बाद हमेशा नई जिंदगी होती है, और इसीलिए वे लाइफ आफ्टर डेथ को दर्शाने के लिए ये चित्र बनाते थे। अब जाते जाते हम आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे इजिप्शियन पिरामिड को अर्थ के सेंटर पर बनाया गया। दरअसल इजिप्शियन पिरामिड्स की मार्किंग करते वक्त पोलर स्टार्स की मदद ली गई। रात के समय कारीगर पोलर स्टार्स की स्थिति देखते और फिर जमीन पर उन तारों के अनुदिश एक दीवार बना दी जाती और फिर उस दीवार के सहारे वे मार्किंग करते। इनकी मार्किंग इतनी एग्जैक्ट होती थी कि ये सभी पिरामिड पृथ्वी के सेंटर पर बने हैं और इनका जमीन से झुकाव एग्जैक्ट 51.5 डिग्री है। इजिप्शियन पिरामिड्स को देखने पर ऐसा लगता है कि जिस समय ये पिरामिड्स बनाए गए थे उस समय के मिस्र के लोग बिल्डिंग इंजीनियरिंग में काफी एडवांस थे। आज आपने जो ये वीडियो देखा, ये हमारा मिस्र के पिरामिड्स पर बनाए गए वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।